इसलिए ऐसी सूरत में उनको किसी भी सूरत में पार्टी में नहीं रखा जा सकता। और खबरें यही आ रही कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। तो पहले उनको मंत्रिपरिषद से उनकी छुट्टी की गई, उसके बाद आज जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, सदन में धक्का मुक्की मारपीट की नौबत आई, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को पीटा गया। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने बाहर आकर कहा कि नहीं, शांति धारीवाल के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की एक वरिष्ठ विधायक के साथ में, इसलिए अब उनको पार्टी में रखे जाने का कोई जो है पार्टी कोई मंशा नहीं है, लिहाजा उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन बाबूलाल, कांग्रेस के पास कोई और विकल्प बचा भी नहीं था और जिस तरीके से गुढ़ा मुखर हो रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो रहना भी चाहते थे कांग्रेस में, तो निष्कासन का ज्यादा असर पड़ेगा भी नहीं उन पर। लेकिन अब सवाल यह है कि अब विकल्प क्या बचे हैं गुढ़ा के पास? गुढ़ा के पास विकल्प है अपनी जनता के बीच में जाकर के और हमदर्दी बटोरने के। और उन्होंने कहा कि मैं कल से अपने इलाके में जाऊंगा, जनता के बीच में रहूंगा, उनको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मैंने अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में अपना सब कुछ दांव पे लगाया, लेकिन मेरे को जो है बहाने बना करके बाहर निकाल दिया गया। मैंने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने पूरा इमोशनल कार्ड खेला और लाल डायरी का जो राज है उसके बारे में कुछ भी नहीं उगला। सबने पूछा ये लाल डायरी का है क्या मामला पूरा, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। कहा कि आधी डायरी सदन के भीतर रह गई, आधी मेरे पास है, वक्त आने पर मैं खुलासा करूंगा। तो लाल डायरी की हकीकत क्या है उससे कोई पर्दा उठ नहीं पाया है। गुढ़ा ये कहकर के चले गए कि मैं जनता के बीच में जाकर वक्त आने पर सारी चीजों का खुलासा करूंगा। वो खुलासा कब करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी उन्होंने सदन के भीतर एक लाल डायरी को दिखाते हुए, और जो कुछ सदन के भीतर हुआ वो तो शर्मसार कर देने वाला था। अमर्यादित आचरण था राजेंद्र गुढ़ा का और धक्का मुक्की हुई है। पक्ष प्रतिपक्ष में तीखी नोक। तो मेरी सरकार नहीं बचती, इसका मतलब लाल डायरी के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के भी नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के भी नाम है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में ये मांग कर रहे हैं कि लाल डायरी की जांच होनी चाहिए। आप लोगों की केंद्र में सरकार है, ईडी, सीबीआई, सारी जांच एजेंसी आपके पास है। स्पष्टीकरण मतलब इस हाउस में आना चाहिए, सरकार को उसकी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो वो अपनी लाल डायरी के बारे में जो बात कर रहा है वो मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो सदन है उसको बहुत ही गंभीर रूप से मतलब उसको बोलने का मौका देना चाहिए। और आपने क्या देखा, मारपीट किसने करी? राजेंद्र गुढ़ा के साथ मारपीट हुई, राजेंद्र गुढ़ा ने किसी और के साथ मारपीट की? राजेंद्र गुढ़ा ने किसी के साथ भी मारपीट नहीं की। उन्होंने खाली मतलब धारीवाल साहब के उस पर आके मतलब उन्होंने माइक को नीचे किया। उससे जब तक उनके कांग्रेस के विधायकों ने उनके साथ धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और उनके हाथ में जो मतलब डायरी थी उस डायरी को खींच दिया। आप 5 बार के विधायक है, कितनी बार इस तरह के वाकये देखे आपने हाउस में? मैंने इस तरह का वाकये मतलब कभी भी नहीं देखा। मतलब एक आदमी को मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने का मौका नहीं दिया। मैं समझता हूँ इस विधानसभा में इस तरह की मतलब घटनाएं बहुत कम हुई है। अब विधानसभा में विपक्ष का रुख क्या रहने वाला जब हाउस शुरू होगा? तब हम निश्चित रूप से कहेंगे मतलब कि इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। या तो नेता हाउस के सदन के नेता है वो ये कहे कि मतलब इसको क्यों बर्खास्त किया, कि इसको निकाला और किस कारण निकाला इसको, तो ये बात सामने आओ। और डायरी के बारे में वो उसकी बात आनी चाहिए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, बाली से चुन करके आते हैं। और इनका यही कहना था कि लाल डायरी का जो राज है वो राजस्थान की जनता जानना चाहती है, इसलिए लाल डायरी के बारे में जो है जो भी कहानी है वो सामने आनी चाहिए। विपक्ष जो है सरकार से अब भी जवाब की मांग कर रहा है और जब विधानसभा शुरू होगी तब फिर से हंगामा इस पे जबरदस्त होगा। राजेंद्र गुढ़ा सदन में नहीं होंगे, उनको बाहर निकाल दिया गया है और अब उनके लिए इस गेट से बाहर अंदर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिएगा आप कितना पुलिस का पहरा, हम रोज यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन इतनी पुलिस कभी नहीं रहती। एक तरह से विधानसभा की किलेबंदी कर दी गई है और जो भी भीतर जा रहा है तो उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही, अगर कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है तो उसको सदन के भीतर दाखिल होने की यहाँ से इजाजत नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, मंत्री के साथ में विधायक के साथ में कोई जाता था तो उसे जाने दिया जाता था, अगर पास होता तो भीतर भी प्रवेश ले लेता था। लेकिन फिलहाल जो है राजेंद्र गुढ़ा का प्रकरण होने के बाद, मामला विधानसभा में उछलने के बाद में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पहली बार हो रहा है पुलिसकर्मी है किसी विधायक को सदन में जाने से ही रोक दिया जा रहा है। पर सवाल उठ रहे हैं क्यों, आखिर उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? बाबूलाल, सवाल तो उठेंगे ना। चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं और सदन के बाहर आप देख सकते हैं पुलिस का पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है विधानसभा के बाहर। तो मामला अभी शुरू हुआ एक तरह से, सियासत के नजरिए से देखा जाए तो अभी मामला काफी कुछ और आगे बढ़ना बाकी है, क्योंकि जब हाउस शुरू होगा तो इसकी गूंज फिर सुनाई पड़ेगी
और विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बनाएगा कि आखिर ये जो लाल डायरी है इसका राज क्या है। लेकिन गुडा ने भी निराश किया मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया वाले जानना चाहते थे कि वो कुछ न कुछ बोल करके जाएं। तो जो सत्ता पक्ष है उसके विधायकों ने बाहर आकर के कहा कि कुछ भी नहीं है गुडा के पास में, वो सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी पाना चाहते हैं, और अगर उनके पास कुछ है तो वो बताते क्यों नहीं है। तो अभी इस वक्त जो है लाल डायरी का मामला उछल तो खूब रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो किसी को पता नहीं है। लेकिन सदन के भीतर हंगामा होगा, अब उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही हाउस शुरू होगा, आरएलपी के जो विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका स्टैंड क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। पुखराज गर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। पुखराज साहब, अब आपकी पार्टी क्या करेगी हाउस के भीतर? देखिए, आज जो भी विधानसभा के अंदर हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली। किसने किसको धक्का मारा, आपने क्या देखा? ऐसा है, जो भी हुआ है, पहले लाल डायरी की बात है वो माननीय प्रतिपक्ष नेताजी ने उठाई, फिर राजेंद्र सिंह हुड्डा आए, उन्होंने अध्यक्ष साहब से काफी उनकी बातचीत हुई और उसके बाद में वो माइक की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपस में धक्का मुक्की से। लेकिन जो भी प्रकरण हुआ है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दबाव है। किसने किसको धक्का मारा, आपने क्या देखा आपकी निगाहों से? वो तो अभी इतने सारे इकट्ठे हुए थे, पता नहीं किसने किसा, लेकिन धक्का मुक्की भी हुई और लूज टॉकिंग भी हुई है। जो लाल डायरी दिखा रहे हैं उससे लाल डायरी में क्या है वो बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लाल डायरी की जांच कराना चाहते हैं तो वो केंद्रीय एजेंसी बुला के जांच करवा ले, उसमें बीजेपी के भी जो विधायकों के नाम आएंगे, लेकिन जांच दोनों नहीं कराना चाहते हैं। ये दोनों का मिला जुला गेम है खाली। तो ये आरएलपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं पुखराज गर्ग, गोपालगढ़ से चुन करके आते ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस सियासत कर रही है, दोनों ही मिली हुई हैं, और अगर लाल डायरी की हकीकत को सामने लाना है तो केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच करानी चाहिए और मामला जो है किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप देना चाहिए। तो इस वक्त जो है हाउस नहीं चल रहा है, कई विधायक घर चले गए हैं, कई लंच लेने चले गए हैं, और जब हाउस फिर से शुरू होगा